बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाजी इब्रार हुसैन साबिक सूबाई वज़ीर की रिहाइशगाह पर और आज मेरे साथ मौजूद है कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। आज सफ़ीर इब्रार मेरे साथ मौजूद हैं। NA-15 पर ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और कल चूँकि कागजात नामज़दगी दाखिलों का रोज़ है और आज इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये अपने देखने सुनने वाले वोटरों सपोर्टरों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, यही आज उनसे जानना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया सफ़ीर इब्रार साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आप NA-15 से कौमी असम्बली की नशस्त पर हिस्सा ले रहे हैं और इसके लिए आपने कागजात भी हासिल कर लिए और कल वो दाखिले का दिन है, क्या ये बात ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गुलजार भाई आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। तो देखिए जी, आपको पता है जैसे हर एक इंसान का हक है, चाहे वो जिस कबीले से ताल्लुक़ हो, अच्छा हो बुरा हो, वो इलेक्शन भी लड़ सकता है। और एक शहरी होने के नाते अगर अपनी स्ट्रगल या जो भी कोशिश है वो करना चाहता है, इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है, तो ये उसे हक हासिल है। तो जैसे आपने हमारी बात की, तो आपको कुछ टाइम पहले याद होगा कि हाजी साहब ने ऐलान भी किया था कि किसी के लिए इंशाअल्लाह ताला मैदान खाली नहीं छोड़ा जाएगा। तो हमने अपने लोगों से, जो हमारे वोटर हैं, जनवेदार हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो हमारी बरादरी वाले हैं, मतलब जो हमारे साथ वाबस्ता लोग हैं, उनसे हमने मशवरा किया और उनसे उनकी ज़ाती राय भी सुनी और उन्होंने हमें बल्कि ख़ुद मजबूर किया भरपूर मुतालबे पे। उन्होंने कहा आप कौमी असम्बली का, मेरे वाले साहब को कहा कि आप अपने बच्चे से इलेक्शन लड़वाएं। तो अभी इंशाअल्लाह ताला कल हमने आज फॉर्म लेने, आपको पता होगा कौमी असम्बली का भी, तो इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे। तो क्या लगता है अभी तक तो वाज़ेह तो नहीं है, कितने उम्मीदवार इस नशस्त पर सामने आ रहे हैं अभी तक? देखें, अभी सुनने में तो काफ़ी सारी बातें हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है जी, तो काफ़ी सारे लोग निकलेंगे। अब एग्जैक्ट नाम किसी का हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोग आएंगे। आपके वालिद साहब भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? जी, वालिद साहब भी ले रहे हैं, वो तो आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने तो बहुत पहले से इंशाअल्लाह ताला कैंपेन अपनी स्टार्ट कर ली थी और वो PK 33 जो भी 39 होगी इंशाअल्लाह ताला उससे अपना इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। और आप आवाम, चूँकि आपका हल्का अहबाब बहुत बड़ा है, आप तहसील में भी ऐसा लिया इलेक्शन लड़े, आपके वालिद साहब भी सूबाई वज़ीर रहे, एक अरसे से आप सियासत में भी फलाई रफ़ाई और समाजी सियासी कामों में हिस्सा ले रहे हैं। क्या लगता है आप कामयाबी किस तरह देखते हैं? देखें गुलजार भाई, जो अभी तहसील की आपने बात की उसमें उमैर आशिक ने हिस्सा लिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़र्स्ट टाइम था। तकरीबन उसका मतलब सियासत का आगाज़ था, फिर भी उसने अल्हम्दुलिल्लाह 13-14 हज़ार वोट लिए। और जहाँ तक रही हाजी साहब की बात, तो आपको याद होगा कि 2018 के जनरल इलेक्शन में ये सारी कुव्वतें इकट्ठी थी सिर्फ हाजी साहब को हराने के लिए। जितने भी वडेरे जो होते हैं, खान खवानीन, आपको पता है ये सब एक पेज पे थे। उसके बावजूद मेरे वालिद साहब ने, जब PK 32 था तो 20,000 वोट उन्होंने लिए अपनी काबिलियत पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्योंकि मैं 2018 का इलेक्शन PK 33 से लड़ना चाहता था, वो भी बस बेकिस्मती थी, शायद अल्लाह की इसमें बेहतरी थी, मुझे मजिस्ट्रेट ने इजाज़त ना दी तो मेरी एज का मसला निकल आया, तो वरना हम उस साइड भी इलेक्शन करते। लेकिन आज आप देख लें, अपोजिशन में भी थे अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारी दौड़ बाज कोशिश की है, लोगों अपने को जो जनबेदार हैं लोगों को पहुँचें। ज़िला मानसरा से आप देख लें, तहसील लुगी को देख लें, तहसील दरबंद देख लें, इंशाल्लाह हमारी एफर्ट भी रही और हमने इन लोगों के लिए जितना हो सकता था, हालांकि हमारे पास कुछ भी नहीं था, अपोजिशन में थे, बग़ैर इक़्तिदार के भी इंशाल्लाह ताला जो लोग इक़्तिदार में थे उनसे ज़्यादा अच्छा काम किया इंशाल्लाह ताला। जी, आप बिल्कुल सीधे साधे और सिंपल सी बात करते हैं
हालांकि सियासत में बहुत सारे दाव पेज होते हैं, ज़ाहिर में कुछ और होता है, पस मंज़र में कुछ और चलता है। अच्छे लोग हैं, इनका अपना एक हल्का अहबाब है। जिस तरह उन्होंने बताया कि 20,000 वोट इनके वालिद साहब ने 2018 में लिए थे, वो गहरा बड़ा है, काम नहीं हुआ। और अभी ये मैदान है सियासत में, काजार में जो उतरे हैं ये कौमी असम्बली, और इनके सामने बहुत ज़्यादा मजबूत किस्म के उम्मीदवार भी आएंगे। लेकिन अब फैसला वोटर करेंगे कि आइंदा इलेक्शन में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।